वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियाज़ वर्ल्ड अफेयर। इंडियाज़ वर्ल्ड अफेयर में आज हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड के इवेंट का जियोपॉलिटिकल एनालिसिस। लेट्स स्टार्ट विद रशिया यूक्रेन वार प्रेजेंट सिचुएशन। अराउंड 50 डेज हो चुके हैं और डिस्ट्रक्शन कंटिन्यू है यूक्रेन में। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि पुतिन डोंट बिलीव इन गोइंग बैक। अगर पूरा यूक्रेन भी ले लेंगे पुतिन तो भी नाटो नहीं आने वाला यूक्रेन को बचाने के लिए, क्योंकि नाटो नहीं चाहता रशिया के साथ कन्फ्लिक्शन। यूक्रेन देखिए ठीक ठाक ग्रो कर रही थी, ठीक ठाक इसकी इकोनॉमी ग्रो कर रही थी और अब ये कंट्री जा रहा है बिग क्राइसिस की तरफ। और इवन अब न्यूज़ ये भी आ रही है कि रशिया यूज कर सकता है केमिकल वेपन। सो जेलेंस्की जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, ये प्रूफ होने जा रहे हैं यूक्रेन की हिस्ट्री के सबसे फुलेस्ट प्रेसिडेंट। और नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये जो पॉइंट है ये वही है। वो कहते हैं कि आखिर जिसका डर था वही होने जा रहा है। यानी कि नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो आ रही है फिनलैंड की तरफ से। फिनलैंड वांट टू ज्वाइन नाटो। अब देखिए, वांट तो यूक्रेन की भी थी कि नाटो ज्वाइन कर लें, बट क्वेश्चन यहाँ पे ये नहीं है कि फिनलैंड ज्वाइन करना चाहता है या नहीं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्या नाटो रेडी है, क्या नाटो इस पोजीशन में है, क्या नाटो इस सिचुएशन में है कि वो फिनलैंड को नाटो में इंक्लूड करे या नहीं करे। मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि नाटो अभी इस सिचुएशन में बिल्कुल नहीं है कि फिनलैंड को नाटो में इंक्लूड करे। सो फिनलैंड का यहाँ पे ये कहना बहुत ही मिस्टेक होगा यूक्रेन की तरह, और ये यूक्रेन की गलती से सीखना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि रशिया रिएक्शन में जैसा कि यूक्रेन पे अटैक किया ऐसा फिनलैंड पे भी कर सकते हैं। सो फिर ये रशिया यूक्रेन वार है, ये फर्दर एस्केलेट हो जाएगा, दूसरे कंट्री की तरफ ड्राइव हो जाएगा और फिर यहाँ पे सिचुएशन बनती जा रही है वर्ल्ड वार की तरफ, जैसा कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे श्रीलंका की। श्रीलंका में जैसा कि हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस हो चुका है। श्रीलंका उस समय तो चाइना से लोन लेता रहा। चाइना क्या करता है कि छोटे छोटे कंपनी को बड़े ही हसीन सपने दिखाता है कि मैं यहाँ पे देखिए पोर्ट बना दूंगा, एयरपोर्ट बना दूंगा, यहाँ पे फ्लाइट आएंगी, टूरिस्ट आएगी, आपकी इकोनॉमी जो है बूम कर जाएगी। बट ऐसा होता नहीं है और ऐसा हुआ नहीं है श्रीलंका में भी। देखिए क्या हुआ कि ये फंस गए हैं चाइना के डेबिट ट्रैप में, और अब इनके पास इसेंशियल कमोडिटी खरीदने के लिए भी फॉरेक्स रिजर्व नहीं बचे। इंडिया से हेल्प मांगी इन्होंने, बट हमारी भी एक लिमिट है, क्योंकि हम भी एक डेवलप्ड नेशन नहीं है। तो इंडिया ने फाइनेंशियली एड दी है श्रीलंका को, बट फाइनली इनको जाना पड़ेगा IMF की तरफ ही, क्योंकि ये बहुत बड़े क्राइसिस में फंस चुके हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ल्ड इवेंट में हमारे बहुत ही फेवरेट और पड़ोसी देश पाकिस्तान की। पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक तरीके से गवर्नमेंट तो चेंज हो गई है, लेकिन ये जो इवेंट था ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर था पाकिस्तान की हिस्ट्री में, क्योंकि पाकिस्तान में नॉर्मली ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में नॉर्मली होते हैं तख्ते पलट। अब इमरान खान को चैन नहीं आ रहा, क्योंकि वो पावर से आउट हो गए हैं और वो इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं इन द सेंस वो अपने MPs को रिजाइन करने के लिए बोल सकते हैं, जिससे कि गवर्नमेंट को कराने पड़ सकते हैं बाई इलेक्शन। ये अननेसेसरी एक्सपेंडिचर का बर्डन होगा पाकिस्तान गवर्नमेंट पे। दूसरा, वो अपने पॉपुलेशन को भड़का सकते हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट की तरफ, जिससे कि फिर से कंट्री अगेन जा सकता है सिविल वार में। और फिर अगर ऐसा हुआ तो फिर अगेन फर्दर चांसेस बनते हैं कि आर्मी भी टेक ओवर कर सकती है, जैसा कि नॉर्मली यहीं पे लग रहा था कि आर्मी टेक ओवर कर लेगी, बट ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि बाजवा और इमरान खान की बहुत अच्छी नहीं बनती है। इसलिए बाजवा ने शायद इमरान खान का साथ नहीं दिया और इमरान खान ईजिली डेमोक्रेटिक तरीके से ही गवर्नमेंट से आउट हो गए। बट फिर भी अगर हम, वैसे तो चांसेस कम है कि ये गवर्नमेंट पीसफुली चलेगी, बट फिर भी एक ऑप्शन है, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में 100% कुछ नहीं होता। और अगर ये गवर्नमेंट पीसफुल भी चलती है तो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन इंडिया। देखिए मेरे ख्याल से ज़्यादा कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। हाँ, वर्ल्ड के सिनारियो में पड़ सकता है, क्योंकि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो US से अच्छे रिलेशन चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि इमरान खान पाकिस्तान को USA से बहुत दूर ले गए थे, चाइना के ज़्यादा क्लोज जाने के चक्कर में।
वहाँ पे ही कुछ कोशिश कर सकते हैं वेस्टर्न कंट्री के साथ अच्छे मतलब क्लोज जाने की, बट वहाँ भी ये सक्सेस होते नज़र नहीं आ रहे मेरे ख्याल से तो। और मेरा एक्सपीरियंस यही बोलता है कि क्योंकि इंडिया के साथ रिलेशन में कुछ खास चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि जो शहबाज जो पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, इन्होंने अपने वेरी फर्स्ट स्पीच में ही मेंशन कर दिया कश्मीर इश्यू। कश्मीर हैंगओवर पे ही इनकी पूरी फॉरेन पॉलिसी चलती है, और इनको खुद नहीं पता कि ये कितना नुकसान इस चीज़ का खामियाजा जो है ये भुगत रहे हैं और भुगतते ही रहेंगे। वी विल इंश्योर इट। सो ये था वर्ल्ड के कुछ मेन जियोपॉलिटिक्स इवेंट का जियोपॉलिटिक्स एनालिसिस। और भी इवेंट हैं बहुत बड़े, वी विल डिस्कस इन अ सेपरेट वीडियो। हमारा जियोपॉलिटिक्स मीटर प्रिडिक्ट कर रहा है कि वर्ल्ड वार के जो चांसेस हैं दैट इज़ मोर देन 70%, क्योंकि रशिया यूक्रेन वार जो है ये थोड़ा सा भी यहाँ वहाँ मतलब साइड वे कंट्रीज़ में गया तो वर्ल्ड वार के चांसेस बन जाते हैं। और जो ये ग्रुपिंग भी बनती जा रही है कंट्रीज़ की, बिल्कुल ये एक तरह से हम देखें तो वर्ल्ड वार का सिनारियो ही बनता जा रहा है, और मोर देन 70% चांसेस हैं, जैसा कि हमारा जियोपॉलिटिक्स मीटर प्रेडिक्ट कर रहा है। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, व्हाट हैपन नेक्स्ट। वी विल कंटिन्यू अपडेट आवर सेल्फ ऑन इंडियाज़ वर्ल्ड अफेयर। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर।